नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हम लोग का एक अपस्टॉक्स प्लेटफॉर्म में आपका होल्डिंग स्टॉक जो है, आपका पोजिशनल स्टॉक जो है आपने होल्ड करके रखा हुआ है, उस स्टॉक को आप सेल आउट करना चाहते हैं तो मैं आपको कैसे सेल आउट करें। तरीका सिंपल सा है। आपको क्या करना होगा, आपका अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म जो है वो आप लॉग इन करके वहाँ पे आ जाए। उसका इंटरफेस जो है ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे में 3 ऑप्शन मिलेगा आपको देखने का। ऑर्डर्स है, पोजीशंस और होल्डिंग्स। ऑर्डर जो है आपने इंट्राडे यहाँ पे पोजीशन हो, आज जो ऑर्डर डाला हुआ है आज का ही यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ऑर्डर्स जो भी हो, यहाँ पे हम लोग का अभी ऑर्डर कोई भी नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर जो है यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने आज कोई भी ऑर्डर नहीं डाला हुआ है। तो इसके बाद पोजीशन जो है, पोजीशन में क्या आता है, जो हम लोग का कोई भी स्टॉक जो आज लिया हुआ है, आज के दिन का है, सिर्फ आज के दिन पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वही यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हम लोग का तो कुछ दिन से पहले मतलब कि वहाँ पे बाई करके होल्ड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे होल्डिंग्स में आएगी। होल्डिंग्स में आने के बाद आपका सारा स्टॉक जो है आपने कौन सा स्टॉक बाई करके रखा हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का 3 स्टॉक जो है हम लोग ने यहाँ पे बाई करके रखा हुआ है, होल्ड करके। कोई पे थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है और कहीं पे लॉस हो रहा है। देखिए आप लोग को बताने के तौर पे एक येस बैंक जो है मैंने एक बाई करके रखा हुआ था, एक क्वांटिटी बाई करके यहाँ पे रखा था। ठीक है, हम लोग ने 16.25 में बाई किया था, अभी 13.55 60 के आसपास जा रहा है और हम लोग को यहाँ पे -2 का लॉस आ रहा है। ठीक है, हम लोग लॉस आने दीजिए, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे टैक्स और वो सब मिला के थोड़ा लॉस तो यहाँ पे आएंगे, फिर भी हम लोग मैं आप लोग को बताने के लिए मैं यहाँ पे सेल आउट कर देंगे। यहाँ पे होल्डिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपको मोबाइल्स में आता है तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। येस बैंक का जो स्क्रिप्ट है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कोई डिटेल्स आ जाएंगे। उसके बाद सेल आउट का कोई ऑप्शन दिखेंगे मोबाइल पे आने से। ठीक है, हम लोग डेस्कटॉप के जरिए बता रहा है, तो इसलिए आपको येस बैंक का जो आप कोई भी स्टॉक जो सेल आउट करना चाहते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट आप सेल आउट करना चाहते हैं, उसका एक राइट कॉर्नर पे एक 3 डॉट करके आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, सेल शेयर्स और बाई मोर, सिंबल इन्फो और डिटेल्स। यहाँ पे आप सेल करना चाहते हो, यहाँ पे सेल करना है और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इसका डिटेल्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने कितना क्वांटिटी बाई करके रखा हुआ है और यहाँ पे दे कि आज के दिन में कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और आपका लॉस का कितना परसेंटेज, यहाँ पे सब सारा डिटेल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम लोग डिटेल्स नहीं देखना है, हम लोग सिंपली सेल करना है। हम लोग 3 डॉट जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको और स्टॉक को जो बाई करना चाहता है, ठीक है, आपकी आपने येस बैंक बाई करके रखा हुआ है, उस स्टॉक को आप और बाई करना चाहते हैं तो बाई मोर में जाके आप कौन सा सेगमेंट है वो आपको सेलेक्ट करके बाई मोर करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाई मोर नहीं करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेल शेयर्स करके आपको देख रहा हूँ, यहाँ पे सेल शेयर्स पे क्लिक करना है। सेल शेयर्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग कौन सा सेगमेंट, मतलब कि आपने NSE में लिया हुआ है या फिर BSE में आपने बाई किया था, वो कौन सा स्टॉक है आप सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे NSE में बाई किया था तो फिर हम लोग NSE सेलेक्ट करेंगे। NSE सेलेक्ट करने के बाद आपका क्वांटिटी जो है, कितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं यहाँ पे मेंशन करना है। हम लोग फिलहाल अभी के लिए एक ही क्वांटिटी एंटर करेंगे यहाँ पे। हम लोग ने एक ही क्वांटिटी बाई किया था। मान लो आपने 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करके रखा हुआ है और आपने 50 क्वांटिटी पहले सेल आउट करना चाहते हैं। ठीक है, उसका प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी आप 50 क्वांटिटी जो है आप सेल आउट करके उसका प्रॉफिट जो है बुक करके और आधा का जो 50 क्वांटिटी का जो बचा हुआ है उसका आप रख सकते हैं होल्ड करके। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसमें उसी समय पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी जो है एंटर करना है। आपने 100 डाल के रखा हुआ है, 50 क्वांटिटी सेल आउट करना है तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी एंटर करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक ही क्वांटिटी बाई करके रखा हुआ है तो हम लोग सेल करने भी एक ही क्वांटिटी सेल करेंगे। ठीक है, हम लोग के पास कोई शेयर यहाँ पे ऑलरेडी बाई करके नहीं रखा हुआ है। क्वांटिटी भी फिल करने के बाद हम लोग का प्रोडक्ट जो है डिलीवरी में है या फिर इंट्राडे में, हम लोग कौन सा
सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ने होल्डिंग के लिए बाय करके रखा हुआ है, तो फिर हम लोग डिलीवरी में सिलेक्ट करेंगे। इंट्राडे जो क्या होता है, आज जो बाय किया था वो आज ही उसका जो सेलेक्ट करना पड़ता है इंट्राडे में। आपको लॉन्ग टर्म के लिए हमने डिलीवरी में बाय करके रखा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे डिलीवरी में सिलेक्ट करना होगा। आपने इंट्राडे में बाय करके रखा है तो यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करना है। आप होल्डिंग के लिए तो आप डिलीवरी में बाय करता है, डिलीवरी में बाय करना होता है होल्डिंग के लिए, ठीक है। सारा महीने के साल के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, उसमें डिलीवरी में होता है। और यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी जो है आप सिंपल रखिए। ये आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट एओ में जो है ये मार्केट क्लोज होने के बाद आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हम लोग अभी के लिए सिंपल में रखना चाहते हैं। और उसका जो ऑर्डर टाइप जो है, ऑर्डर टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। एक आपको पहले में मार्केट करके दिखा हुआ है, और सेकेंड में लिमिट और एसएल लिमिट, एसएल मार्केट, ये आपको डिटेल्स जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये यहाँ पे क्या करता है कि मार्केट जो है, मार्केट में आप सेलेक्ट करता है, तो अभी मार्केट में कितना चल रहा है, 13.60 पैसा चल रहा है। 13.60 पैसा चल रहा है, उसी पैसे पे ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने लिमिट में सेलेक्ट करता है, तो आपको कितना अमाउंट पे आप सेल आउट करना चाहते हैं, 13.65 पे आप सेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसका अमाउंट जो है यहाँ पे आपको एंटर करना होगा 13.65 करके, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे लिमिट हम लोग मार्केट में डाल देते हैं। मार्केट में डालने से तुरंत उसका एग्जीक्यूट हो जाएंगे हम लोग का ऑर्डर जो है। और यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी जो है यहाँ पे आप एम्प्टी ही रखिए। डिस्क्लोज क्वांटिटी में आप कोई लेना देना नहीं, और वैलिडिटी में आपको दे ही रखना है, दे और आईओसी है, और यहाँ पे आपको दे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा एक बार रिव्यू सेल ऑर्डर करके आप रिव्यू कर लीजिएगा। अब यहाँ पे रिव्यू करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मेरा CDSL का पिन मांग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पावर ऑफ अथॉरिटी जो है POA जो है मैंने यहाँ पे साइन नहीं किया था, ठीक है। ये एक्चुअली मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा भाई का अकाउंट है, तो फिर उसी अकाउंट से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने मेरा भाई का अकाउंट जो है यहाँ पे POA जो है वो यहाँ पे साइन नहीं किया हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो अभी हम लोग यहाँ पे आई हैव अ पिन पे क्लिक करेंगे। आपके पास पिन है तो आपको आई हैव अ पिन करके क्लिक करना है। आपके पास पिन नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे जनरेट पिन ऑन CDSL करके आपको यहाँ पे जनरेट करना होगा, ठीक है। इसका वीडियो जो है आपको कैसे जनरेट नहीं करना, इसका वीडियो जो है इसका जनरेट कैसे करता है आपको पता नहीं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आई हैव अ पिन भी क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएंगे, उसका एंटर टी पिन जो है आपका यहाँ पे टी पिन एंटर करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएंगे, ठीक है। उस OTP को एंटर करके कंटिन्यू करना है। तो फिर चलिए हम लोग का OTP जो हम लोग का यहाँ पे टी पिन जो है हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ था, एक मिनट। हाँ, हम लोग का टी पिन यहाँ पे एंटर करेंगे। हम लोग यहाँ पे टी पिन जो है एंटर कर लिया। उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे एक OTP आएंगे, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हम लोग का OTP जो है यहाँ पे एंटर कर लिया। उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपका एक पेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ट्रांजेक्शन अप्रूव। हम लोग का ट्रांजेक्शन पिन जो है हम लोग ने यहाँ पे सही तरीके से डाला हुआ है, तो यहाँ पे अप्रूव हो गया है। तो हम लोग को यहाँ पे अप्रूव होने के बाद एक पेज जो है यहाँ पे रिव्यू पेज जो है, रिव्यू पेज जो है यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने सिंपल का भी डाला हुआ है, डे भी डाला हुआ है, और बाय और सेल जो है आपका यहाँ पे सेल भी किया हुआ है। और आपका ऑर्डर टाइप जो है यहाँ पे आपने मार्केट पे क्लिक करके रखा, क्योंकि आपने मार्केट में सेलेक्ट किया था, लिमिट में नहीं सेलेक्ट किया था, ठीक है। अभी 13.55 चल रहा है। 13.55 पे जो होगा तो 13.55 में सेल हो जाएंगे। और हम लोग का प्रोडक्ट टाइप जो है वो डिलीवरी में है, और हम लोग का क्वान्टिटी कितना है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेस सेल ऑर्डर भी क्लिक कर देना है। प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे शो होगा, कंप्लीट हो गया। आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ऑर्डर हुआ सक्सेसफुली ट्रेडेड, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेल जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लास्ट अपडेटेड
12.16 पर आपका जो सेल क्वांटिटी है यहाँ पे हो गया है और आपका प्राइस यहाँ पे 0 हो रहा है। एवरेज प्राइस जो है हम लोग ने 13.55 पे सेल कर दिया है। ठीक है, मैंने बताया था ये मार्केट ऑर्डर है, तो मार्केट में मैंने सेलेक्ट किया था, प्रोडक्ट टाइप जो है उसका मार्केट में हम लोग ने सेलेक्ट किया था। इसलिए जो हम लोग ने जो सेल करने के समय पे जो उसका प्राइस जो बन रहा था उसी प्राइस पे ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ने 13.55 पे सेल हो गया है। हम लोग ने 13.60 पे क्लिक करता है लिमिट ऑर्डर डाल के, तो फिर वहाँ पे हम लोग का जो जो चाहिए अमाउंट जो है यहाँ पे डाल के हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे हो गया है और व्यू मोर करना चाहते हैं तो व्यू मोर कर सकते हैं। उसके बाद आप सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा एक्सचेंज ऑर्डर आईडी और का ऑर्डर टाइप जो है यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सक्सेसफुली हो गया है। वो सेल करने के बाद आपका पोजीशन में एक दिखाई दे रहा होगा और एक ऑर्डर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहले ऑर्डर में हम लोग का कोई भी नहीं था, ऑर्डर हम लोग का ऑर्डर पे ब्लैंक था। अभी आप देख पा रहे हैं कि येस बैंक में हम लोग का यहाँ पे एक स्टेटस है कंप्लीट करके, प्रोडक्ट टाइप है डिलीवरी, और हम लोग का साइड कौन सा बाई किया था कि सेल किया था, हम लोग यहाँ पे सेल करके हम लोग को दिखा रहे हैं। क्वांटिटी कितना है, हम लोग का जो एक पहले क्वांटिटी था उसके साथ हम लोग ने क्वांटिटी एक जो है हम लोग ने सेल कर दिया है। ठीक है, ये ऑर्डर जो है हम लोग ने नया प्लेस नहीं किया है, हम लोग का जो ऑलरेडी होल्डिंग में था, होल्डिंग अभी तक के लिए तो होल्डिंग में दिखाई देगा, फिर भी उसका बाद में थोड़ा टाइम लगता है रिडायरेक्ट करने में। उसके बाद आपका यहाँ पे होल्डिंग से ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। ठीक है, अभी ऑर्डर में हमको दिखाई दे रहा होगा हम लोग ने बाई किया था या फिर सेल किया था, और हम लोग ने कितना प्राइस में यहाँ पे सेल किया था वो आपको सब यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का पोजीशन जो है, पोजीशन में आपको यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे कोई चिंता नहीं लेना है। यहाँ पे इसका जो मार्केट क्लोज होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सेल किया था, येस बैंक को सेल किया था, इसलिए यहाँ पे पोजीशन जो है आज ही किया था हम लोग ने। ठीक है, इसलिए एक दिन का जो पोजीशन जो रहता है वो वहाँ पे यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे डे BNL पे 0.05 0.10 का लॉस यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि हम लोग ने 13.55 में हम लोग ने बाई कर लिया था, सेल कर दिया था। ठीक है, तो फिर सेल कर दिया तो अभी 13.65 आ गया, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो ये एक शॉर्ट सेलिंग की तरह हो गया है। फिर हम लोग ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो होल्डिंग का पोजीशन जो है वो हम लोग ने यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पे कोई भी आप टेंशन नहीं लेना है, ये होने देते ही ये रहने दे दीजिए, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो लॉस हुआ था, कितना लॉस हुआ था, 3 या 2 रुपये लॉस हुआ था हम लोग के यहाँ पे, वही आपको आपके एक जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है उसी में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें आप जाके फिर से स्क्वायर अप नहीं करना है। यहाँ पे स्क्वायर अप का एक ऑप्शन आता है, फिर भी आप यहाँ पे जाके स्क्वायर अप नहीं करना है, ये आपको रहने देना है यहाँ पे। और आपको होल्डिंग में आप जाके देख सकते हैं, पहले यहाँ पे करेंट वैल्यू करके आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी करेंट वैल्यू जो है यहाँ पे 0.00 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी उसका जो ओवरऑल PNL जो है वो भी वहाँ पे भी 0.00 सारा की सारा जो है 0.00 आ गया है, क्योंकि हम लोग ने एक्सेप्ट हम लोग ने उस दिन बाई किया था 16.25, उसका प्राइस जो है यहाँ पे आपको शो करेंगे, और आपका यहाँ पे LTP हम अभी भी प्राइस जो चल रहा है उसका प्राइस यहाँ पे शो करेंगे। और हम लोग का क्वांटिटी जो है यहाँ पे 0 हो गया, पहले यहाँ पे एक क्वांटिटी था, अभी यहाँ पे क्वांटिटी 0 हो गया है, क्योंकि हम लोग का एक क्वांटिटी होल्ड करके रखा हुआ था, अभी उसका एक क्वांटिटी जो है वो भी हम लोग ने सेल कर दिया है। कई लोग तो यहाँ पे टेंशन आ जाता है, हम लोग ने होल्डिंग से सेल आउट कर दिया और यहाँ पे फिर एक पोजीशन बना के दिखा शो हो रहा है। ठीक है, उसमें लॉस हो रहा है, लॉस होते जा रहा है, इसलिए बार बार उसमें स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। उसके बाद स्क्वायर ऑफ करने से आपका पोजीशन जो है वो इंट्राडे की तरह काम करता है, और उसका टैक्स भी आपका देना पड़ता है, प्रोसेस आता है। ये आपको नहीं करना है, आपके पास एक होल्डिंग से आपका जो सेल आउट मैंने बताया था वैसे करना है। सेल आउट करने के बाद ओवेशन में आएंगे, वो उसमें रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे, उसमें आप टेंशन मत लीजिए, आप मार्केट क्लोज करने तक आप वेट कीजिए, और उसका जो सेटलमेंट जो है उसके बाद आपके डेबिट अकाउंट पे आपका उसका अमाउंट जो है लॉस हो रहा है तो फिर उसका लॉस का डिडक्ट करके आएंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो उसका प्रॉफिट का अमाउंट जो है आपके अकाउंट पे आपके खाता पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। यहाँ पे आपका जो होल्डिंग स्टॉक जो है वो सक्सेसफुली सेल आउट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करना है, कोई भी नहीं करना है, क्या कुछ भी नहीं करना है। अभी ये हम लोग का होल्डिंग स्टॉक जो है वो सक्सेसफुली हम लोग ने सेल कर दिया है। ठीक है, ये पोजीशन वाला जो है आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ये सक्सेसफुली सेल
हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये बताना था आप लोग को कैसे आपके मन में आ रहा होगा कि हम लोग का होल्डिंग स्टॉक तो हम लोग ने बाई कर लिया डिलीवरी बेस पे, उसके बाद हम लोग कैसे हम लोग का डिलीवरी बेस का जो स्क्रिप्ट जो है उसका स्टॉक जो है हम लोग कैसे सेल आउट करना चाहते हैं, तो वह हम लोग आप लोग यहाँ पे सेल कर सकता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसका जो एक होल्डिंग जो है सेल करने के बाद यहाँ पे एक पोजीशन बन के दिखाई दे रहा है, वो उस पर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और ये मैंने गेल और उसका CPS में यहाँ पे थोड़ा स्टॉक जो है इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ये आप लोग को कोई भी सलाह नहीं है कि हम लोग मैंने इस स्टॉक जो है मैंने बाई करके रखा हुआ है, आप लोग को भी बाई करना चाहिए, कोई भी ऐसा सलाह नहीं। ये तो मेरा सिर्फ मेरा एनालिसिस के पर्पज़ से मैंने यहाँ पे बाई करके रखा हुआ है। आप लोग इस स्टॉक को बाई मत कीजिए, आप अपने रिस्क से बाई कर सकता है। इसमें लॉस या प्रॉफिट आपका रिस्क जो है आप उठा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।